बगदाद में एक बुजुर्ग थे जिनका नाम अबू आमिर था। एक मर्तबा उनके घर की एक दीवार गिर गई। उस दीवार को बनवाने के लिए वो मजदूर तलाश करने बाजार में पहुंचते हैं। वहां मौजूद तमाम मजदूरों को उन्होंने देखा। एक कोने में एक दुबला पतला कमजोर सा नौजवान बैठा था जो कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था और उसके बगल में एक पानी का बर्तन रखा था। आपको वो मजदूर तमाम मजदूरों के मुकाबले कुछ अलग नजर आया। आप उसके करीब गए, आपने उसे सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया। आपने फरमाया, क्या तुम मजदूरी करोगे? उसने कहा, हाँ, इसीलिए तो बाजार में आकर बैठा हूँ। आपने फरमाया, गारे का काम है, दीवार बनानी है। उसने कहा, ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपने कहा कि कितने पैसे लोगे? उसने कहा कि मैं 1 दीनार लूंगा। आपने फरमाया, मुझे मंजूर है, चलो। उस नौजवान ने कहा कि मेरी कुछ शर्तें भी हैं। आपने फरमाया, क्या शर्त है? वो नौजवान कहता है, सबसे पहली शर्त तो ये है, जब काम पूरा हो जाए तो आप मुझे 1 दीनार दे दीजिएगा, न उससे कम न उससे ज्यादा। आपने कहा, मुझे मंजूर। उसके बाद कहता है कि दूसरी शर्त ये है, जब नमाज का वक्त हो आप मुझे नमाज पढ़ने से नहीं रोकेंगे। आपने कहा, मुझे ये भी मंजूर है। अब आप उसे साथ लेकर अपने घर आते हैं। वो गिरी हुई दीवार आपने दिखाई और काम उसके हवाले कर दिया। वो नौजवान काम पर लग जाता है। आप किसी काम से बाजार चले जाते हैं। जब शाम लौट कर वापस आए तो आपने देखा उस मजदूर ने दिन भर में अकेले 10 मजदूरों के बराबर काम कर लिया था। आपको बड़ा ताज्जुब हुआ। आपने उसको 1 के बदले 2 दीनार दिए। उस नौजवान ने कहा, जब मैंने 1 दीनार का सौदा किया था तो मैं उससे ज्यादा नहीं ले सकता। मैं तो बस उतना लूंगा जितना मैं किसी और से लेता हूँ। ये कहकर उसने 1 दीनार लिया और उसके बाद सलाम करके वहां से रुखसत हो गया। आपको बड़ा ताज्जुब हुआ कि अकेले ने 10 मजदूरों के बराबर भला कैसे काम कर लिया। आप दूसरी सुबह फिर बाजार जाते हैं। चूंकि अभी दीवार का काम कुछ और बाकी था, आपने उसी नौजवान को फिर तलाश करने की कोशिश की, लेकिन तमाम मजदूरों में वो कहीं नजर न आया। आपने उसके बारे में लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया, वो हफ्ते के रोज आता है, सिर्फ 1 दिन काम करता है और 1 दिन में जो मजदूरी मिल जाए पूरे हफ्ते उसी से गुजारा करता है। बाकी वो दिन रात अल्लाह की इबादत में लगा रहता है। अब वो न आज आया है, न कल आएगा, न परसों आएगा, वो सीधे हफ्ते के रोज आएगा। अबू आमिर फरमाते हैं, मैं वापस चला आया। चूंकि उस नौजवान से मैं इतना ज्यादा मुतासिर हुआ, मैंने ये चाहा कि ये काम उसी से मुकम्मल करवाऊंगा। फिर हफ्ते के रोज मैं दोबारा बाजार में पहुंचता हूँ। मैंने देखा कि वो नौजवान उसी जगह पर बैठा कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था। मैंने उसे सलाम किया। सौदा तय करके वापस उसे अपने साथ लेकर आता हूँ। उस नौजवान ने फिर तमाम शर्तें मेरे सामने रख दी। मैं उसे लाकर काम बताता हूँ और फिर मैं छुपकर ये देखने लगता हूँ कि आखिर एक आदमी 10 आदमी के बराबर काम कैसे करता है। आप फरमाते हैं कि मैंने देखा वो गारा डालता था, उसके ऊपर ईंट रखता था, फिर उसे कोई मेहनत न करनी पड़ती, ईंट खुद ब खुद जुड़ती चली जाती थी। इस तरह से काम तेजी के साथ बढ़ता जा रहा था। जब नमाज का वक्त होता वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाता और उसके बाद नमाज से फारिग होकर फिर काम पर लग जाता। आप फरमाते हैं कि उस नौजवान के इस हाल को देखकर मैं इतना मुतासिर हुआ, जब शाम काम मुकम्मल हो गया, मैंने उसको 1 के बदले 3 दीनार देने की कोशिश की तो उस नौजवान ने साफ साफ मना कर दिया, ये कहते हुए, अगर मुझे इतने पैसों की जरूरत होती तो मैं रोजाना बाजार में आकर बैठता, रोजाना काम तलाश करता और मजदूरी वसूल करता। मैं इतने पैसों का क्या करूंगा? हफ्ते भर के खर्च के लिए 1 दीनार काफी है, बस मुझे 1 दीनार दे दें। ये कहकर उसने 1 दीनार लिया और फिर रुखसत हुआ। अबू आमिर फरमाते हैं, उस नौजवान से मैं इतना ज्यादा मुतासिर हुआ कि उस नौजवान को तलाश करने के लिए हफ्ते के रोज मैं फिर बाजार में पहुंच जाता हूं। लेकिन आज मैंने देखा वो बाजार में मौजूद नहीं था। मैंने लोगों से पूछा वो नौजवान कहां चला गया, तो लोगों ने मुझे बताया तकरीबन 3-4 दिन से वो बीमार चल रहा है और यही वजह कि आज वो नहीं आया। आपने फरमाया कि वो रहता कहाँ है? लोगों ने कहा उसका कोई मकान नहीं है, बल्कि वो फला जंगल में रहता है। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं कि उसे तलाश करने के लिए एक मजदूर को मैंने मजदूरी तय करके साथ लिया और उस जंगल में पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने देखा तो ये पाया
کہ وہ आधी ईंट का तकिया लगाए हुए जमीन पर लेटा सो रहा है। अल्लाह अकबर। मैंने उसे सलाम किया, उसने सलाम का जवाब न दिया। मैंने दोबारा सलाम किया, उसने दूसरी बार भी जवाब न दिया। फिर मैंने तीसरी बार उसे सलाम किया। आखिर मेरे सलाम पर उसकी आंख खुल गई। उसने मुझे देखा। देखने के बाद कहता है, तो मुझे तलाश करते करते आखिर यहाँ तक आ गए। मेरे पास आने की वजह क्या थी? तो अबू आमिर फरमाते हैं, मैंने उस नौजवान से कहा, तू यहाँ अकेला बीमार पड़ा हुआ है, न कोई इयादत करने वाला है, न कोई तीमारदारी करने वाला है। मैं तुझे अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। चल मेरे साथ चल, मैं तेरी खिदमत करूंगा, मैं तेरे खाने पीने का इंतजाम करूंगा। उस नौजवान मजदूर ने मेरे साथ जाने से मना कर दिया। उसने कहा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरा रब मेरे लिए काफी है। उसके बाद आप फरमाते हैं, तुम बीमारी की वजह से बहुत कमजोर हो चुके हो। ऐसी हालत में तुम्हें तुम्हारे अपनों की जरूरत है। आखिर क्या तुम्हारा अपना कोई नहीं है? उसने कहा, नहीं, मेरा अपना कोई नहीं है। मैंने अपने रब की रजा हासिल करने के लिए अपनों को ठुकरा दिया। मैं सबको छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गया हूँ। अल्लाह अकबर। अबू आमिर कहते हैं, वो नौजवान कहता है, अगर आप वाकई मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो सिर्फ इतना करना, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जो कपड़ा मैंने पहन रखा है, इसी कपड़े को मेरा कफन बना देना और मुझे कब्र में इसी कपड़े के साथ दफन कर देना। अबू आमिर ने कहा, नहीं नहीं, मैं तेरे लिए कफन का नया कपड़ा लेकर आऊंगा। इस पर वो नौजवान कहने लगा, नया कपड़ा जिंदों के लिए ज्यादा बेहतर है, मुर्दे के लिए क्या फायदा? मैं जो कुछ भी पहन कर जाऊं, कब्र में फट जाना है, खत्म हो जाना है। इसलिए मैंने जो पहन रखा है यही मेरे लिए बेहतर है। इसके बाद आप मेरा अमामा और वजू का लूटा ये कब्र खोदने वाले को मेरी तरफ से दे देना। फिर उस नौजवान ने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और निकाल कर कहा, इसे ले जाकर खलीफा हारून रशीद को दे देना। कहना, एक गरीब मुसाफिर ने ये आपके लिए भेजा है। अल्लाह अकबर। अबू आमिर कहते हैं, वो जो कुछ कह रहा था मैं सुनता चला गया, लेकिन मुझे उसकी बात समझ में नहीं आई। यहाँ तक कि कुछ देर के बाद उसका इंतकाल हो गया। उसकी वसीयत के मुताबिक मैंने उसे गुस्ल दिया। मैंने उसी कपड़े में जो उसने पहन रखा था उसे दफन किया। उसका अमामा और लोटा कब्र खोदने वाले के हवाले किया और फिर अंगूठी को लेकर मैं सुल्तान के दरबार में पहुंचता हूँ। मैंने अंगूठी दिखाकर कहा, एक गरीब मुसाफिर का पैगाम आपके लिए लेकर आया हूँ। हारून रशीद ने जैसे ही अंगूठी को देखा, एक तरफ पर्दे का एहतमाम करवाया गया, मुझे वहाँ बुलाया गया। सुल्तान ने तन्हाई में मुझसे मुलाकात की। अंगूठी अपने हाथ में लेकर कहा, जिसने तुझे ये अंगूठी दी है आखिर इस वक्त वो कहाँ है? मैंने सुल्तान को सारा वाकया सुना दिया। सुनते ही सुल्तान की आंखों से आंसू जारी हो गया। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। आखिर एक गरीब मजदूर की कहानी को सुनकर सुल्तान को रोना क्यों आ रहा था? फिर रोते रोते सुल्तान ने कहा, ऐ मेरे गरीब मुसाफिर, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे लख्त जिगर। अल्लाह अकबर। अबू आमिर कहते हैं कि जब मैंने सुल्तान की जबान से ये कलिमात सुने तो मुझे पता चला वो मरने वाला नौजवान, वो कमजोर दुबला पतला मजदूर कोई और नहीं था, बल्कि वो वक्त के सुल्तान का बेटा था, जो दुनिया को ठोकर मार कर अल्लाह की रजा के लिए निकल पड़ा था। अल्लाह अकबर। इसके बाद हारून रशीद ने कहा, मुझे बताओ उसकी कब्र कहाँ है? फिर मैं उन्हें अपने साथ लेकर कब्र पर पहुंचा। कब्र पर पहुंचकर सुल्तान अपने बेटे की कब्र पर जारों कतार रोने लगते हैं। अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, आज इस वाक़ये को आपको सुनाने का असल मकसद ये है, तारीख इस बात पर शाहिद है, अल्लाह तबारक ताला ने वक्त के बादशाहों के घर भी ऐसे बेटे पैदा किए हैं जो दरवेश बने, फकीर बने, अल्लाह के वली बने, जिन्होंने बादशाहत के बावजूद दुनिया से, तख्त ताज से, माल दौलत से मोहब्बत न की, बल्कि फकीरी में, गुर्बत में अपनी जिंदगी को गुजारा है। और अल्लाह तबारक ताला ने ऐसे बंदों को दुनिया और आखिरत दोनों जहान की कामयाबी अता की है। आप जरा सोचें, बादशाह ज्यादा होकर भी अपने रब की रजा के लिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल पड़ता है। और एक हम हैं, अगर कोई अमीर के घर पैदा हो जाए, उसकी अय्याशियां देखें, उसका मिजाज देखें, उसके नखरे और एटीट्यूड देखें। आज अगर कोई मालदार बन जाए, अपने आपे में नहीं रहता, लोगों को खातिर में नहीं लाता। अल्लाह हमें और आपको अक्ल सलीम अता फरमाए। याद रखें, मिट्टी से पैदा हुए हैं,
مر کر مٹی میں جانا ہے، اپنی مٹی کو خراب نہ کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب